उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारा पुलिंग्स ऑपरेशंस। पुलिंग्स ऑपरेशंस होते क्या हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बाद पुलिंग लेयर परफॉर्म करते हैं। पुलिंग लेयर का फ़ायदा क्या होता है। पुलिंग लेयर हमारे जो डाउन सैम्पलिंग्स ऑपरेशन होते हैं, इसके अंदर से हमें स्पेशियल डायमेंशन को रिड्यूस करके हमारे फीचर्स मैप के अंदर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें निकाल के देते हैं। पुलिंग लेयर को हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के लेयर के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पहली पहली लेयर्स में हम इसके अंदर से एज कॉर्नर ये चीज़ें या कलर हम फाइंड करते हैं। इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल लोड है वो कम करता है। ये जो हमारे पास फीचर्स सेंसिटिव है, मतलब जो हमारे पास फीचर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसे निकाल के देता है, और हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक्टिव रहता है, और ओवर फिटिंग से हमें बचाता है। पुलिंग होती कितने टाइप की है। पुलिंग हमारे पास होती है, मैक्सिमम पुलिंग होती है, एवरेज पुलिंग होती है, ग्लोबल और अडेप्टिव पुलिंग। ये हमारे पास चार टाइप है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम पुलिंग क्या होती है। मैक्सिमम पुलिंग ये होती है कि मैक्सिमम वैल्यू को बता दे एक विंडो के अंदर से। मिसाल के तौर पर हम 2x2 की एक विंडो रख लेते हैं। इस चारों में से हमने 2x2 की जो विंडो रखी है, देखिए 1.2, 3.4, 4.5 और 8.9, इसमें से जो हमारे पास सबसे बड़ा है वो 8.9 है। इस तरह हम 2x2 के विंडो से हम इसे स्लाइड करेंगे और हमारी मैक्सिमम पूलिंग आ जाएगी। जैसे 8.9, 2.7, 2.3 और 7.6 ये 2x2 की जो है साइज में आ गई है। ये एक छोटा सा कोड है, इसे आप अपने VS कोड पे चला के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। ये हम करते क्यों हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है कि मैक्सिमम पूलिंग ये स्ट्रोंग्स एक्टिवेशंस के लिए यूज़ होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ठीक है, नॉन लर्नेबल ऑपरेशंस जो हमसे पढ़े नहीं जाते, ये उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं, और ज़्यादातर हमें 2x2 की शक्ल में ही हम इन्हें यूज़ करते हैं। ये हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं। इसके बाद हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एवरेज पुलिंग, जो एवरेज कर देती है तमाम विंडो को, मतलब इन सबको डिवाइड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे। डिवाइड बाय 4 करके जो जो आंसर आएगा 4.5, इस तरह करके ये 2x2 की जिस तरह हम करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4.5, 1.7, 1.4, 5.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसने पूरी विंडो के अंदर से ओनली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया है। जिस तरह ये आपके सामने है कि एवरेज पुलिंग है, इनपुट की सबको सम करके डिवाइड कर दिया, जितने हैं ये हमारे पास एवरेज आ गई। करेक्टरिस्टिक क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फीचर्स मैप के स्मूथनेस को निकाल के देता है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा नॉइस होती है, जो हमारे पास जो पिक्चर्स में डाटा हमारे पास ठीक नहीं होता, ये उसे निकाल देता है। ये लेस एग्रेसिव देन मैक्सिमम पुलिंग, मतलब मैक्सिमम पुलिंग तो ओवरऑल अगर बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ना करे तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकाल देती है। ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटिंग ओवरऑल फीचर डिस्ट्रीब्यूशन में, कि मतलब हमने 3 से 4 फीचर एक जगह पे परफॉर्म करने हैं तो हम ज़्यादातर उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है ग्लोबल पुलिंग। ये फीचर मैप के अंदर सिंगल वैल्यू निकाल देता है, हमें सिंगल वैल्यू के ऊपर काम करता है। हम इसमें मैक्सिमम पुलिंग भी यूज़ कर सकते हैं और एवरेज पुलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4x4 की वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है, मतलब 4x4 में सबसे बड़ा जो है वो निकाल के हमें दे देगी। मिसाल के तौर पर इनमें 4x4 में जो सबसे बड़ा है वो 8.9 है, तो हमें ये निकाल के दे देगी। और एवरेज में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, मतलब सबको सम करके वो एवरेज का निकाल देगी। ये ग्लोबल पुलिंग का काम है। ग्लोबल पुलिंग यूज़ करते हैं फुली कनेक्टेड लेयर पे, क्योंकि सबसे पहले हम एक हमारे पास इमेज होती है, इमेज के बाद हम उस पर CNN अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम पुलिंग अप्लाई करते हैं, फिर फुली कनेक्टेड लेयर आती है, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाती है। तो पुलिंग के बाद हम फुली कनेक्टेड लेयर से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। ये पैरामीटर्स को निकाल के देता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत बेहतर है। यह ज़्यादातर क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है मॉडर्न CNN में, कि जो आजकल के CNN है ये उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। चौथा पॉइंट होता है अडेप्टिव पुलिंग।
अडेप्टिव पुलिंग ये होती है कि ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है जिस तरह की इसके पास इनपुट आती है। ये अगर मिसाल के तौर पर इसके पास साइज 8x8 का आएगा तो ये खुद ब खुद अडेप्ट 3x3 का चला देगी, मतलब 12x12 का आएगा, ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। विंडो साइज एडजस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट रेशो। जिस तरह की इसे इनपुट या आउटपुट चाहिए होगी, अडेप्टिव पुलिंग अपने आप को उस लिहाज से चेंज कर देगी। जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा है, अडेप्टिव, अपने आप को चेंज कर लेना। और ये फिक्स साइज एक रख लेती है, मतलब 8x8 पे, 12x12 पे, और ये पूरी जो है विंडो पे मूव करके हमारे पास बेहतर आंसर निकाल देती है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि ये जो वेरिएबल इनपुट साइज हैं, ये उसको हैंडल करते हैं। डिफरेंट इमेज रेजोल्यूशंस, मतलब डिफरेंट, मतलब किसी की रेजोल्यूशन कम है, ज़्यादा है, उसके ऊपर भी बेहतर काम करता है। और मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अब कंपैरिजन हम कर रहे हैं मैक्सिमम, एवरेज, ग्लोबल, और इनमें क्या क्या फ़र्क है। मैक्सिमम पुलिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फीचर डिटेक्शन के लिए और एजेस डिटेक्शन के लिए। एवरेज पुलिंग यूज़ करते हैं जो फीचर की रिडक्शंस को कम करने के लिए, ताकि हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर कम हो जाए और हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाए। ग्लोबल मैक्सिमम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए और पैरामीटर को रिड्यूस करने के लिए। ग्लोबल भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इसमें ग्लोबल में मैक्सिमम और एवरेज यूज़ करते हैं, ये दोनों हम क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज़ करते हैं। और अडेप्टिव पुलिंग इनपुट के साइज के ऊपर बेस करती है। करेक्टरिस्टिक क्या है जो मैक्सिमम पुलिंग की है, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशंस के लिए, मतलब इसे हम पहले पहले लेयर्स में यूज़ करते हैं सीएनएन की, वो ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के काम आती है। एवरेज पुलिंग रिड्यूस करती है नॉइज़, मतलब जो इम्पोर्टेंट डाटा नहीं होता उसे निकाल देती है। और ये हमने दरमियान या बाद वाले सीएनएन्स के लेयर में हम ये यूज़ करते हैं। एक ग्लोबल एवरेज और ग्लोबल मैक्सिमम में ये जो होता है, ये फिक्स साइज होता है इसका। ये हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं एफ सी लेयर्स में, मतलब सी एन एन के बाद फुली कनेक्टेड लेयर में यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में। जिस तरह मैंने आपको बताया, ग्लोबल पुलिंग भी मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में यूज़ होता है, जिस तरह मोबाइल नेट में क्लासिफिकेशन के टास्क में। अडेप्टिव पुलिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ऑन द बेसिस ऑफ आउट इनपुट्स। जिस तरह फिक्स आउटपुट साइज ये रख लेती है, और फ्लेक्सिबल विंडोज, मतलब पूरी जो हमारे पास पिक्चर है उसके ऊपर मूव करेगी एक अपने फिक्स कर्नल के साथ। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए और सेगमेंटेशन नेटवर्क्स के लिए। ये हम ज़्यादातर टेंसर फ्लो के अंदर यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम पूलिंग 2x2, एवरेज पूलिंग और ग्लोबल पूलिंग, और जिस तरह ये आप इंशाल्लाह करेंगे, प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा तो आपको मुझे समझ लग जाएगी। अच्छा, इसका कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है? जो ग्लोबल पूलिंग होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ग्लोबल पूलिंग सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जो मैक्सिमम पूलिंग होता है उसके बाद बेहतर होता है। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्लोबल पुलिंग, जिसके अंदर हम मैक्सिमम पुलिंग और एवरेज पुलिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक एवरेज पुलिंग होता है, ये दरमियान में काम करता है, कि मतलब रिक्वायर्ड सीमेंटेशंस एंड डेविएंस, मतलब ये एवरेज काम करता है। और अडेप्टिव पुलिंग ये डिपेंड करता है हमारे इनपुट के ऊपर और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कि हमें क्या चाहिए। मेमोरी यूसेज, ऑल पुलिंग ऑपरेशन रिड्यूस मेमोरी। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो मेमोरी को रिड्यूस करती हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देती हैं, और मेमोरी की रिडक्शंस के लिए काम यूज़ करते हैं। और जो हमारी मेमोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाती है। हमें इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए? मैक्सिमम पुलिंग को हमें फीचर डिटेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। ग्लोबल पुलिंग को फुली कनेक्टेड लेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। और अडेप्टिव पुलिंग को हम वेरिएबल इनपुट्स, मतलब जिस तरह के हमारे पास इनपुट्स हैं, और हम इसको डिफरेंट पूल साइज के ऊपर भी कर सकते हैं। और हमें इसे कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। इस तरह हमारे पास पहली पहली लेयर्स हैं, हम उसके अंदर पुलिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए। लार्ज हमारे पास जब साइज हो या टेस्टिंग के लिए, हमें इसे वहाँ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। और जहाँ ग्रेडियंट डिसेंट ज़्यादा हो, तब वहाँ भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास पूलिंग हो जाती है, इसके बाद हम फुली कनेक्टेड लेयर के साथ इसे अटैच करते हैं और हम मज़ीद अपने आउटपुट निकाल लेते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।